नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग लेखपाल का जो अभी यूपी में लेखपाल की भर्ती आई है 7,994 की, हम लेखपाल का बिल्कुल फ्री बैच चलाने जा रहे हैं। पूरा जीएस कवर किया जाएगा, हिंदी कवर किया जाएगा और मतलब पूरा जीएस और हिंदी कवर किया जाएगा। यूपी स्पेशल कवर किया जाएगा। पूरा बिल्कुल एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। आप लोग कहीं भी से भी पढ़ते, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इस फ्री बैच को एक बार जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम से पहले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जो लोग पैसा लेके बैच देंगे, हम वही चीज आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। पहला आज का ये लेखपाल का पहला लेक्चर होगा। आज पहले लेक्चर में हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी देखेंगे। आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है पर्यावरण पारिस्थितिकी का, वो 10 नंबर का है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। मान के चलिए अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं, आने वाले सभी वीडियो, तो आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो 10 के 10 नंबर हैं, हम ये नहीं कह सकते पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप मान सकते हैं कि 8 नंबर तक आपको दिला सकता हूँ। आइए देखते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, मतलब वो सब मिला के पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के संगठक क्या हैं? पर्यावरण के मुख्यतः तो दो ही संगठक हैं, भौतिक और जैविक। भौतिक को ही अजैविक कहा जाता है, भौतिक को ही अजैविक कहा जाता है, लेकिन संगठक पर्यावरण के कितने माने जाते हैं? 3। एक घटक सांस्कृतिक है, जो मानव निर्मित गतिविधियां जैसे धर्म, प्रथाएं, नैतिकता, ये सब सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। भौतिक या मतलब अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है, चट्टाने आता है और खनिज आते हैं। जैविक घटक में पादप जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पूरा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। इसे छाता विधान भी कहा जाता है। क्यों आया था? भोपाल गैस त्रासदी के बाद, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसी के कारण ही, इसी के बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। अगला टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। तो क्या होता है धारणीय विकास, सतत विकास? वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, यही है धारणीय विकास। मतलब हम लोग ऐसा विकास करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करें ही करें, लेकिन भविष्य की भी आवश्यकताओं को हम लोग ध्यान में रखें। मतलब विकास ऐसा करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको नुकसान ना होने पाए, मतलब उसके हितों को ध्यान में रखकर ही हम वर्तमान में विकास करें। यही है सतत विकास और धारणीय विकास। एक रिपोर्ट आई थी, बर्टलैंड रिपोर्ट। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी, बर्टलैंड रिपोर्ट। इसी को कहा जाता है आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब आई थी? 1987 में आए थे। पहली बार इसी रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा आई थी। पहली बार इसी रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा आई थी। इसके द्वारा जारी किया गया था, WCED द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया गया था। सतत विकास को कहा जाए अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का भी विषय है। मतलब पीढ़ी दर अगर हम विकास करते जाते हैं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही, तो ही उसी को सतत विकास कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें एजेंडा 21 डिसाइड किया गया था। इस रिपोर्ट को समर्थन दिया था। मतलब जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, वो जो बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, इसको समर्थन प्रदान करती है। फिर एक सम्मेलन हुआ था जोहानिसबर्ग सम्मेलन, ये 2002 में हुआ था। इसका जो मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास ही था। मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास ही था। अगला है सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण
प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। मतलब सतत विकास के लिए ये सब सारी चीजें जरूरी हैं। फिर सतत विकास के लिए 2030 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के लिए। तो ये कब निर्धारित किए? 2012 में सर्वप्रथम रियो 20 सम्मेलन जब हुआ, रियो 20 सम्मेलन जब हुआ, कहाँ हुआ? ब्राजील में। तब उसी में 17 धारणीय विकास मतलब लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं? पहला है गरीबी की समाप्ति करना, भुखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। चौथा है स्वास्थ्य और अयोग्यता है। चौथा है शिक्षा। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि चौथा कौन सा लक्ष्य था, तीसरा कौन सा लक्ष्य था, पांचवा कौन सा लक्ष्य था। तो आप लोग बार बार जब पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। ये याद रखिएगा कि किस क्रम पे कौन सा लक्ष्य डिसाइड किया गया है। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है आर्थिक वृद्धि। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां असमानताओं में कमी। 11वां धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास। उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्यवाही। 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा मतलब जल में जीवन। स्थल पर जीवन स्थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वां है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये 17 लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए हैं। मतलब इसका 2030 तक इन सारे लक्ष्यों को, जो 17 लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 है, उसमें भारत की जो रैंक है 167 देशों में कितनी है? 99वें स्थान पर है। भारत पहली बार 100 देशों, टोटल 100 देशों के अंदर आया है। इससे 2024 में 109वें स्थान पर था। कितने स्थान पर था? 109वें स्थान पर था। वर्तमान 2025 में इसकी रैंक कितनी है? 99 स्थान पर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपके परिचय में जितने भी लोग हैं लेखपाल की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और मान के चलिए लेखपाल में जो पेट का कट ऑफ होने वाला है, जो भी लोग 60 नंबर तक पाए हैं, 60 नंबर, तो मान के चलिए लगभग 70% कि वो लेखपाल का पेपर देने को पाएंगे। पिछली बार 62 नंबर कट ऑफ गया था लेखपाल के लिए। इस बार मान के चलिए 62 नहीं, 60 या मतलब इसी के आसपास रहने वाला है। या बहुत हो सकता है कि अगर मान लो सीट बढ़ गई तो 55 नंबर तक भी आ सकता है कट ऑफ। तो आप अभी से तैयारी में लगे रहिए कि मान लीजिए अगर कट ऑफ 55 तक आ जाता है और आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और जितने भी लोग हैं आपके पहचान में, अगर वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। धन्यवाद।